गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर जीएसटी के अंदर एडवांसेस लेते हैं तो आप सबको ये पता है कि सर्विसेज के लिए तो आपको एडवांसेस पे जीएसटी भरना है, लेकिन गुड्स के लिए जीएसटी नहीं भरना। लेकिन आज का जो ये सेशन है, इसके अंदर आपको ये बातें समझ में आएंगी कि अगर आप गुड्स के लिए भी एडवांसेस ले रहे हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। आप अगर उसके अंदर जीएसटी नहीं भर रहे हैं तो भी आपको उससे रिलेटेड कंप्लायंसेस जो हैं, इनवॉइसेस इशू करना, रिसीट वाउचर इशू करना, ये सारी बातें आज आपको इस सेशन में जो है वो समझ में आएंगी। तो आप अगर एडवांस दिखला रहे हैं, क्योंकि मार्च 25 के अंदर आप बैलेंस शीट में एडवांसेस अगर दिखलाएंगे तो आपको इन चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आ सकते हैं। कौन कौन सी चीज ऐसी है जो आपको मार्च 25 से पहले एडवांस दिखाने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस से संबंधित चीजों को सेटल करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने एडवांस रिसीव किया है, और वो जो एडवांस रिसीव किया है वो किसके लिए करा है, वो करा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है। दो कैटेगरी के रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी के अंदर। एक होता है वो पर्सन जो रेगुलर बिजनेस में है, यानी कि रेगुलर कैटेगरी का पर्सन, और एक होता है कॉम्पोजिशन पर्सन। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, यानी कि आप नॉर्मल 3B1 फाइल कर रहे हैं, रेगुलर टैक्स पेयर, और आपने गुड्स के लिए एडवांस रिसीव किया है, तो उस एडवांस के ऊपर एट द टाइम ऑफ एडवांस, मान लीजिए अप्रैल 2025 में आप 10 लाख रुपए का एडवांस रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझिए मार्च 25 लेकर के चलते हैं कि मार्च 25 में आपने 10 लाख रुपए का एडवांस जो है वो रिसीव किया है, और आपकी बैलेंस शीट में 31 मार्च को एडवांस फॉर गुड्स नजर आ रहा है, तो आपको मार्च महीने में इसका टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये कि आप रेगुलर हैं तो एडवांस ऑन गुड्स पे आपको टैक्स नहीं भरना। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, तो आप अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर रहते हुए गुड्स के लिए एडवांस रिसीव कर रहे हैं मार्च 25 में, लेट सपोज 10 लाख रुपए सप्लाई आप करेंगे, लेट सपोज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 25 मई 25 जब आप करेंगे तब करेंगे। लेकिन क्योंकि आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, तो आपको जो टैक्स पे करना है इस 10 लाख रुपए के ऊपर करना होगा कब? मार्च 2025 में ही। यानी कि आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी जो है वो पे कर देना होगा। क्यों कर देना होगा? क्योंकि आप रेगुलर टैक्स पेयर नहीं। ये रिलैक्सेशन सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर वालों को गवर्नमेंट ने दिया है, कॉम्पोजिशन वालों को नहीं दिया है। नोटिफिकेशन 66/2017 जब आप रीड करते हैं तो आपको वहां पर ये बात जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपने इन चीजों को एनालाइज नहीं किया है और इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल एनालिसिस के साथ मोस्ट सिंपलेट वर्जन में दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। ये तो बात हो गई कि आपने जो है एडवांस रिसीव किया है मार्च 2025 में, तो उस एडवांस के ऊपर आपको टैक्स जो है वो फाइल करना है, वो पे करना है। और जब आप इसे पे करेंगे तो आपको टैक्स लाइबिलिटी, जब आप मार्च की रिटर्न में फाइल कर देंगे और मान लीजिए आपने इसकी जो सप्लाई है वो अप्रैल में, मई में या बाद में करी है, तो जब आप सप्लाई करेंगे तो उसका एडजस्टमेंट जो है इस एडवांस के सामने हो जाएगा, चाहे आप कंपोजिशन टैक्स पेयर ही क्यों ना। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं, लेट सपोज आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आपने एडवांस रिसीव किया है 10 लाख रुपीज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। बेशक आपको टैक्स तो पे नहीं करना ऑन दैट एडवांस, टैक्स पेमेंट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्या आपको इसके लिए रिसीट वाउचर बनाना है? आप इस बात को समझिएगा, आप टैक्स पे करें ना करें उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी
रिसीट वाउचर बनाना कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एडवांस के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं। तो आप मार्च 25 में अगर कोई भी अमाउंट एडवांस में दिखला रहे हैं तो आप ध्यान रखिए इसका रिसीट वाउचर आपके पास इशू होना चाहिए, नहीं तो 125 की जनरल पेनल्टी जो है वो यहाँ पर लग सकती है 50,000 रुपीज। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तब तो आप रिसीट वाउचर बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी टैक्स पेमेंट की ही लाइबिलिटी बन गई। रेगुलर में तो ये लगता है लोगों को कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो रिसीट वाउचर की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन 66/2017 ये कहता है आपको सिर्फ टैक्स पेमेंट से रिलीफ है। 31(3)D के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है उससे कोई रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगली बात, मान लीजिए आपने जीटीए की सर्विसेज के लिए मार्च 25 में 5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया। अभी जो जीटीए की सर्विस है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जीटीए का सर्विस आप यहां पर कोई भी XYZ आरसीएम की सप्लाई रख सकते हैं। आपने पेमेंट कर दिया है एडवांस में, लेकिन आपकी सप्लाई होने वाली है लेट सपोज अप्रैल 25 में। तो आपको क्या करना है, आरसीएम की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो मार्च के महीने में ही पे कर देनी है। आप अप्रैल तक वेट नहीं करेंगे कि अप्रैल में जब हमारे पास सप्लाई आ जाएगी, जब आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लेंगे तब आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि आरसीएम के लिए एडवांस में कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने आरसीएम सर्विसेज के लिए कोई भी एडवांस का पेमेंट किया है तो आपको देन एंड देयर उसी महीने टैक्स का पेमेंट करना है, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो बनती रहेगी एज पर सेक्शन। तो मार्च 25 के बुक्स क्लोजर से पहले आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक कर लीजिए, क्रेडिटर्स के अंदर जितना भी आपने एडवांस दिखला रखा है कि आपने एडवांस जो है वो रिसीव किया है, सॉरी डेटर्स के अंदर जितना भी आपने एडवांस रिसीव करा हुआ होगा उन सब के ऊपर आपको लाइबिलिटी जो है वो पे करनी है। और अगर आरसीएम की सप्लाई है तो क्रेडिटर के अंदर आप देख लीजिए डेबिट बैलेंसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके आप अपना बुक्स जो है 31 मार्च 2025 से पहले फाइनल करेंगे, अदरवाइज टैक्स लाइबिलिटी और इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है वो आपकी बन सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।